हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज 8वां सेट का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं CHSL का। आइए देखते हैं CHSL का सॉल्यूशन 8वें सेट का। पहला सवाल आपके सामने है। सवाल पहला है, कहता है कि स्थिर जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव का चाल आप x मान सकते हैं। x नाव का चाल हुआ स्थिर जल, ठीक है, और ये दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने में और वापस आने में, धारा की दिशा का मतलब x प्लस वाई के चाल से, y जहां पर धारा का चाल है, y क्या है, धारा का चाल, और x क्या है, नाव का चाल, धारा का चाल। धारा का चाल दिया हुआ है। धारा के साथ अगर चाल है तो धारा के साथ, धारा की दिशा में जाने में x प्लस वाई, यानी कि नाव भी धारा नाव को धक्का देगा, तो x प्लस वाई के चाल से लिखेंगे। और कितना जाता है, तो 18 किलोमीटर जाता है। 7 छक 42, वापस आने और जाने दोनों मिला के। देखिए यहां पर ऐसे दे रखा है कि 18 गया है भी और वापस भी आया है, यानी कि x प्लस वाई के चाल से और 18x माइनस वाई के चाल से भी गया है। y को क्या माने हैं, हम x मानते हैं नाव का चाल, और y नाम मानते हैं धारा का चाल, ठीक है। और टोटल समय लगा है 7 छक 42 और 6 48/7 घंटा। धारा की चाल निम्न में से क्या है? तो सबसे पहले तो ये देखिए, ऑप्शन से देख लेते हैं। अगर ए हमारा 6 लेते हैं तो 12 6 18, 18/18 और प्लस 18/12 में से 6 हो गया 6, तो यहां पर 1 घंटा होता और ये 6 3 18, 3 घंटा होता, 3 और 1 4 घंटा। ऑप्शन ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं यहां पर देख रहा हूं कि ये कितना था, 6 घंटा 6/7 ऐसे है, यानी 6 घंटा पूरा पूरा और 6/7, तो जो भी 7 आता होगा घटा के, तकरीबन देखिए यहां पर मैं 9 ले लेता हूं, अगर तो 9 लूंगा तो 9 12 9 21, 12 9 21, और 12 में से 9 गया 18/3 और 12 9 21, यानी कि 18/21। इसका ठीक ठाक लक्षण लग रहा है, 7 आने वाला है। 3 छक 18, 6 आ गया, और 6 3 18 और 7 21, 6/7 आ गया, यानी 6 और 6/7 जोड़कर यही आ रहा है ऑप्शन। आंसर ऑप्शन कौन सा, बी। कभी भी इसको आप सोल्व करने का प्रयास न करें, वो अंतिम पड़ाव है कि सोल्व करना है कि नहीं करना है, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़े। मुझे लगता है कि ऑप्शन से आपको आसानी से पकड़ा गया होगा। और ये सवाल 51, यानी पहला सवाल। देखते हैं अगला सवाल। नीचे दी गई तालिका में एजेंसियों द्वारा 6 वर्षों में लगाए गए 3 प्रकार के वृक्षों की संख्या दी गई है। अभी कहता है सरकारी एजेंसियां 2016 में लगाए गए हैं, और सागौन के वृक्ष की तुलना में 2017 में लगाए गए सागौन के वृक्ष की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है? मतलब कि मुझे 2016 में लगाए गए सागौन के वृक्ष और 2017 में लगाए गए सागौन के वृक्ष की संख्या कितने प्रतिशत बढ़े। पहले तो देख लेते हैं कि कौन 2016 में लगाए गए सागौन, ये है सागौन, 2016 में लगाए गए आपका यहाँ पर 25 और 2017 में लगाए गए 35। कितना बढ़ा है, ये बढ़ा है 25 से 35 हुआ है, यानी कि 10,000 बढ़ा है सागौन का पेड़। 10,000 किस में बढ़ा है, 10,000 में बढ़ा है 25,000 में। 10,000 बढ़ा है 25,000 में। आप देख रहे होंगे प्रतिशत वृद्धि के लिए 100% से गुना कीजिएगा तो काटिएगा, ये मिलने वाला है आपको 3 0 से 3 0, 25 चौका 100, 10 चौका 40%। मुझे लगता है कि बातें आपको समझ में आई होंगी। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है और कहता है कि एक वस्तु के मूल्य में 45% वृद्धि कर दी जाती है, इसके बाद 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, यानी कि 100 से हो गया पहले 45 तो 145 हो गया होगा। इस पर 2 छूट दिए जाएंगे तो अंत में वस्तु के मूल्य कितने % की वृद्धि या कमी होगी। आप एक काम कीजिए, 45% को 9 बटा कितना लिख सकते हैं, 45% को 9 बटा 9 बचे 45, 20 बचे 100, और 15% को क्या बोल सकते हैं आप, 15% को बोल सकते हैं 3 बचे 15 और 20 बचे 100। अब देखिएगा तो
दाम पहले बढ़ा है, यानी 20 से 29 हुआ है, लेकिन फिर क्या हुआ है कि 2 बार कमा है, क्रमिक छूट यानी छूट के बाद छूट। तो 20 से 3 कमा यानी कि 20 से 17, 20 से 17 आपका हुआ है। और इस तरह से जो कमा है टोटल वो आप देखिएगा तो 20 गुने 20 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 क्या हुआ है, कम गया है। 17 17 है 289 और गुने 19 कीजिएगा तो 9 9 1 गुने 29 कीजिएगा तो 9 9 81, 9 8 72 और 8 72 और 8 आपको 80 और 9 दूनी 18 और 8 18 8 26 और फिर 2 से गुना करेंगे। 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5 83 81 आ जाता होगा, यानी कि 8381। आप देखिए कैलकुलेटर करके नॉर्मली गुना किए। अब कितना बढ़ा है बाबू, 381 बढ़ गया है, 381 बढ़ा है, ठीक है, यानी कि 8000 है। 8000 में कितना बढ़ा, 381 अल्टीमेटली। अंत में वस्तु के मूल्य कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, 381 टोटल मिला के बढ़ा। कितना परसेंट है, ये तो गुना करेंगे किससे, 100 से। आप काटिएगा तो ये कट जाएगा और आपको 80 बचा है तो 8 से भागा दीजिएगा, ये 10 8 80 10 रहने दीजिए, 8 से भागा दीजिए तो 8 चौका 32 और बच गया 6 और 8 बचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 4.7 करके कोई है और ये लास्ट में 10 है। 4 पॉइंट्स, ये इतना क्या हुआ है, बढ़ा है। तो ये कमी वाला तो ये कमी हुआ है क्या, हाँ, तो यानी कि पहला तो ऑप्शन ए नहीं बढ़ा है, डी तो नहीं होगा, ये डी नहीं होगा, यानी कि होगा कौन सा, ए, वृद्धि वाला होगा, कमी वाला तो नहीं होगा। कमी वाला ये दोनों पहले ऐसे काट दीजिए। बढ़ा है कितना, तो 4.7 के करीब में एक ही आंसर है ए। मुझे लगता है कि बात आपको स्पष्ट हुआ हो। अगला सवाल देख रहे हैं, कहता है कि एक्स के वेतन में 20% वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, वेतन में कितना। तो 20% वृद्धि और कमी हो तो आपको पता है +20 और -20 और फिर -20 गुने 20 बटा 100, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब काटिएगा तो ये कट जाएगा ये, और कटने के बाद 2 दूनी 4, यानी 4% की कमी होगा। आप लोग सब लोग जानते हैं ऐसे केस में कमी वृद्धि हुआ है तो कमी ही होगा, बराबर कमी होता है और बराबर वृद्धि होता है तो 4% की कमी, ये आंसर इसका भी होगा। सभी को बन गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के 2 संधिबाहु त्रिभुज हैं और इसमें से क्रमशः एबी और एसी आपस में, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर दिए हुए हैं आपको, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है, दोनों संधिबाहु त्रिभुज है, यानी कि बराबर भुजा है, सॉरी संधिबाहु है, सिमिलर नहीं है। पीक्यूआर यानी कि ये भी बराबर है इससे और ये, और ऐसे में ए भी बराबर एसी दे रहा है, पी क्यू बराबर क्यू आर दिया है। देखिए यहाँ पर बराबर है, इसका मतलब कि एंगल बराबर नहीं है, मतलब कि ये दोनों भुजा बराबर, तो ये दोनों भले बराबर होगा, थीटा थीटा, ये होगा अल्फा अल्फा। यदि कह देता हो कि ए बी बराबर पी क्यू है, अगर ए बी बराबर क्या आप कह देता हो पी क्यू, तब तो खैर कमाल हो जाएगा। ए बी बराबर पी क्यू भी कह दिया और बी सी बराबर क्यू आर कह दिया, बी बराबर अगर कह दिया 50, आर की मान पूछ रहा है तो ये भी हो जाएगा 50। क्यों सर, क्योंकि हो जाएगा फिर सिमिलर, फिर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, काहे कि जहां 2 भुजा बराबर हुआ और समद्विबाहु त्रिभुज था ही, तो ऐसे केस में ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर होगा तो ये समद्विबाहु होने के कारण एंगल बराबर है। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर होने के बाद, सिमिलर होने का मतलब एंगल बराबर, और एंगल बराबर होने का मतलब कि समद्विबाहु होगा तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। इसीलिए आपका आंसर कौन सा होगा, सी। 50 भी 50 भी और 50 भी 50 भी और 50 भी। वो तो कहिए कि ये नहीं पूछा, नहीं तो 50 50 100 तो 80 हो जाता, लेकिन आप यहाँ पर समझ रहे हो। अगला सवाल देखें, यहाँ पर कह रहा है कि भाई ऐसा है, ये आसानी से बन गया होगा आपसे कि P दिया हुआ है कितना, PN और Q दिया हुआ है 10:11 और Q और R दिया हुआ है 11:12,
यानी कि पी क्यू आर दे रखा है कितना 10:11:12। और क्या दे रहा है, कहता है कि P प्लस क्यू, Q प्लस आर और R प्लस पी। सब लिखिएगा तो कैसे लिखाएगा पता है, P प्लस क्यू का मतलब हो जाएगा 21 और Q प्लस आर का मतलब हो जाएगा 22 और R प्लस पी का मतलब 23 हो जाएगा और R प्लस पी का मतलब हो जाएगा 22। मुझे लगता है कि ऑप्शन आपको डी नजर आ रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सबको आगे होगा। अगला सवाल है आपका डी आई का, कहता है कि पाई चार्ट को दिखाइए, मासिक आय के प्रतिशत के रूप में मध्य पर एक परिवार के द्वारा किए गए मासिक व्यय को दर्शाता है। खर्च दिखा रहा है, कुल मासिक आय दे रखा है 70,000 और महीने में भोजन और चिकित्सा पर किए गए व्यय यानी खर्च को दिखा रहा था। भोजन और इस पर कितना खर्च हुआ है, देखिए 10 खर्च हुआ है इस पर और भोजन पर कितना खर्च हुआ है 28। तो 28 10 38 खत्म हो गया, 100 रुपया कुल आया होगा, कुल 100 होगा, उसमें से खत्म हो गया कितना 38। तो बचित राशि कितनी है, तो कितना बचा होगा 62। अगर 62 देखें तो 62% बचा होगा किसका 7000 का, 70,000 का 62%। तो आपको पता है 7 दूनी 14 यानी कि ऑप्शन ए होगा। इकाई अंक में एक ही है ही ऑप्शन। मुझे लगता है कि बात समझ में आ गया होगा। 43,400। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको देख रहा है, 15 एथलीटों और 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन 60 केजी है। कितने एथलीट हैं, तो 15 एथलीट हैं और 3 प्रशिक्षक हैं। 15 एथलीटों और 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन 60 केजी है, जबकि 63 केजी और औसत वजन के 4 और एथलीटों को समूह में शामिल कर लिया गया। 15 एथलीटों का वजन है 60 केजी, ठीक है। अब कह रहा है ना कि 15 एथलीटों के और 3 प्रशिक्षक, टोटल हो गया 18 लोग। 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन 60 केजी है, वजन 60 केजी है। 63 केजी वाले 4 एथलीट और आगे, ये जो 63 वाला आए ना, तो समूह का औसत नया क्या होगा। हालांकि 63 केजी वाले 4 लोग आ गए, तो अब नया वजन क्या है। तो पहला तरीका तो ये भी है कि आप सोचिए ना कि 18 4 22 हो गए। अब 60 तो अगर होगा, लेकिन 60 जो लोग जो एक्स्ट्रा लेके आए हैं वो 3 4 लोग लेके आए हैं, यानी चरती 12 बढ़ जाएगा 22 में। अब पूर्णांक अंक तक पूछ रहा है तो 60 तो जरूर है और 60 से पूरे अंकों तक पूछ रहा है। 22 से भागा देंगे तो कह रहा है वजन समूह का औसत वजन निकटतम पूर्णांक तक कितना होगा। निकटतम पूर्णांक तक यानी कि आंसर तो सी हो जाना चाहिए 60 ही। अगर ये काटिएगा तो कितना आ जा रहा है, देखिए अगर 5 पॉइंट से ज्यादा आता है तो भाई अगर एक्सेक्ट आंसर होगा, और अगर 5 पॉइंट से कम आता है कितना हो जाता है, ये 12 यानी 6 दूनी 12 और 11 दूना 22, 11 6 66, 11 25 यानी 5 से तो ज्यादा ही आ रहा है। तो 5 से ज्यादा आ रहा है तो बी चला जाएगा। अगर 5 से कम आता तो कितना के तक 60 तक लेते। मुझे लगता है कि आंसर बी होना चाहिए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल अगला दे रखा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को काटा गया। देखो एक घन है, घन सभी वर्गाकार से ये से बनता है। इसका भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा, यानी कि इसको एक सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु निकाला गया, इसमें से ऐसे काटा गया। तो देखिए इसका क्या होगा, ये बड़ा से बड़ा यानी कि नीचे में जो वर्गाकार ऐसे रहा होगा, तो ये वृत्त जो बड़ा से बड़ा काटने के चक्कर में ऐसे खींचे होंगे। मतलब कि ये वर्गाकार अगर है ना ऐसे, तो इसमें से जो शंकु का बेस होगा, आधार होगा, वो ऐसे वृत्ताकार रहा होगा। तो ये कितना है, ये पूरा भुजा कितना था 10, तो रेडियस कितने का होगा 5 5, और इसकी ऊंचाई जो है वो भी कितना होगा 10 का ही होगा। यानी कि जो शंकु बना होगा उसकी ऊंचाई हो गया होगा आपको कितना 10 का, और आधार कितना, रेडियस कितना हो गया होगा 5 का। अब सवाल है कि सर तो आयतन क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा। सो देखिए वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 5 5 25 नहीं है, 250 पाई बटा 3 है ऑप्शन में। 250 पाई बटा 3 है आपका सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट भी देख लिया कीजिए, कभी कभी बदमाशी करते रहता है। तो मुझे लगता है समझ में आ रहा है कि भाई क्यों पूरा बेस लिए। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है, डीए का दिया गया वृत्तालेख में के दौरान विभिन्न खेलों में देखे किसी देश के द्वारा किए गए खर्च को दर्शाता है। आलेख का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें और बाद में पूछे गए प्रश्न के उत्तर दें।
कर लिए क्रिकेट में, ऐसे ऐसे खेले हैं कि एक खेल में खर्च हुआ है, तो फुटबॉल में 25%, ऐसे तमाम चीजें 100% को बांटा गया है। उस देश के पर समान धनराशि खर्च की, किसके किस पर समान धनराशि खर्च की? समान धनराशि तो हॉकी और गोल्फ पर, हॉकी और गोल्फ पर। आसान था, सी हो गया। मुझे लगता है कि समझ में आगे होगा बात, तो सी होगा इसका। कहने का मतलब यदि मोना और सोना मिलकर टाइपिंग कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं और सोना अकेले से 24 में, तो मोना अकेले कितने दिन में? भैया मोना सोना जब आ गया, मोना सोना को क्या कीजिए कि दोनों मिलकर 18 में और अकेले ये 24 में, 24 माइनस 18 कर दीजिए, दोनों मिलकर हो जाएगा। ये कितना जाएगा? किसका? मोना का समय। ये 24 में से 18 गया, 6 चौका 24, 18 चौक 72 दिन। मुझे लगता है कि इससे आसान टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन बहुत कम ही होंगे। 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 या 5 से विभाजित है? 3 या 5 से। ध्यान दीजिएगा, 3 या 5 से का मतलब कि जो 3 से विभाजित है और 5 से विभाजित है, और या कह रहा है तो टोटल या तो 3 से या तो 5 से, और दोनों वाला घटा दीजिए क्योंकि दोनों में से कॉमन होगा। तो यहाँ पर 3 से भागा लगने वाला संख्या ढूंढिए और 5 से जो कटने वाला संख्या है जो उसको जोड़िए और घटा दिए 3 तथा 5 से जो कटने वाला है 100, क्योंकि ये दोनों 15 से कटने वाला, यानी कि ये दोनों में शामिल रह गया होगा। अब आप जरा सा सोचिए, 2 अंकों का पूछ रहा है, 2 अंकों की संख्या कहां से? 2 अंकों की संख्या, यानी कि आपको 10 से लेके 99 तक के सोचना है। सोचिए 10 से लेके 99 तक, 3 तिहाई, ये 3 तिहाई 9, यानी कि पहला तो 9 होगा, तो तीसरी संख्या से लेके 33वां संख्या तक कटता होगा, तो मतलब 3 तिहाई 9 जो संख्या है, तो ये 3 तिहाई 9 से एक ज्यादा बढ़ा के, यानी कि कहां से? चौथी से 33वां संख्या तक कटा होगा। ठीक है, किससे कटने वाला है? ये 3 से। और अगर 5 से कटने वाला ढूंढना है तो हमको कितना से? 10 से कहां तक? 99 तक। तो 5 से कटेगा, जानते हैं कितने बार में? 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे तो कितना? 18 पचे 90, 19 पचे 95, यानी कि दूसरा संख्या से लेके, यानी 5 दूनी 10। हाँ, मतलब कहने का मतलब है, देखो ये चीज क्लियर करना है। वहां पर तीसरा 3 बार में कट रहा था, हम चौथा लिए क्योंकि चौथा शामिल था। कैसे सर? 10 है तो 3 चौका 12, चौथा नंबर है ना, और 10वां कैमा नंबर है 5 से कटने वाला। आप समझ रहे हो? 3 से कटने वाला, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 6 3 3 9, 3 चौका, ये चौथा संख्या है, इसलिए फोर्थ नंबर और चौथवा और 33वां लिखे हैं हम। अब 5 वाला का निकालना है, तो 5 का कैमा संख्या, यानी 5 तो पहले का 5 है, दूसरा का 10 है, तो ये दूसरवा है जो कि शामिल है, यानी दूसरवा से। वहां 3 बार में लग रहा था तो शामिल नहीं था, 3 3 9, 10 के बाद से था। अब केयर कीजिएगा, अब ये 5 से कटने वाला सेकंड नंबर वाला, और इधर कितना? 19वां, 19 पचे 95, लास्ट वाला 19वां, यहां से 19वां तक। और फिर 15 से कटने वाला, 15 से कटने वाला कोई टेंशन ही नहीं है। क्या है 15 से? 15 से तो ये कटेगा 15 दूनी 30, 15 से तो 15 छक्का 90, गिना चुना है, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 छक्का 60, 15 75, 15 छक्का 90, यानी कि कितना? समझ पा रहे बात? पहल का 15 होगा, फिर 15 के अंतराल पर कितने हैं? 15 छक्का 90, यानी कि 6 संख्या है, यहाँ 6 है। आप क्या कीजिएगा, इसको निकालिए। इसकी संख्या कितना है पता है? 33 माइनस 4 प्लस 1, और इसका है 19 माइनस 2 प्लस 1, 33 माइनस 34 माइनस यानी 30, और ये हो जाएगा 20 माइनस 2 यानी कि 18, यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा वो होगा 30 प्लस 18 और माइनस 6। क्या हो रहा होगा? ये जो भी होगा लास्ट 2 वाला है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्या समझ में आया बात? 4 की संख्या, 3 की संख्या आप सीधा सीधा लिखिए और निकालिए। मुझे तो लगता है कि डायरेक्ट भी सोच सकते हैं,
लेकिन फिर भी इस तरह से करिए, आपको समझ में आया होगा। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है तो सब तमाम चीजें हम बेसिक में बताते हैं। 2 अंकों की संख्या जो 3 या 5 से विभाज्य है, सेम क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन चेंज तो नहीं हुआ। 62 ठीक है। 63 देखिएगा, यहाँ पर 63 में दे रखा है रेसिप्रोकल, यहाँ पर दे रखा है क्या स्क्वायर वाला दिया हुआ है। अगर मैं मान लूं यहाँ ज्यादा जटिल लग रहा है ना, तो x बटा वाई को मान लीजिए आप k, यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 बटा k स्क्वायर बराबर 7। निकालना है k का क्यूब प्लस 1 बटा k का क्यूब, क्या होगा सोचिए। स्क्वायर वाला से क्यूब वाला निकालना है तो क्या करते हैं आप, पहले k निकालते हैं, क्योंकि इसका संख्या मान लीजिए कि अगर हमको k प्लस 1 बटा k मिल जाए तो हमको निकाल देंगे ये वाला। तो ये लिखिएगा, ये p स्क्वायर माइनस 2p, सॉरी k स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना 7, तो p कितना 9 का रूट अंडर यानी कितना 3, प्लस माइनस 3 होगा, लेकिन पॉजिटिव ले जाओ क्योंकि पॉजिटिव में आंसर दे रखा है सब। 3 आ गया तो 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 3 9 27 माइनस 3 इंटू 3, 27 माइनस 9 कितना 18 हो जाएगा, सी आंसर होगा। 63 के बाद देखिएगा 64 सवाल कह रहा है कि एक छात्र को 4 विषयों में औसत अंक 75 हैं, लेकिन उसमें अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाए तो कुल औसत 70 हो जाता है। एक छात्र 4 विषयों में औसत अंक 75 है, 4 विषयों के औसत अंक 75 है, और लेकिन उनमें से अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो कुल औसत अंक कितना हो जाता है 70। अच्छा, अंग्रेजी का जोड़ दिए तो औसत अंक कितना हो गया, 4 विषयों का औसत अंक कितना है 75, एक अकेला विषय अंग्रेजी को जोड़ दे तो औसत कितना हो जाता है 70। तो अंग्रेजी में कितने अंक थे, देखो अंग्रेजी के आने से क्या हो गया, पहले तो ये 70 होगा अंग्रेजी में, और नहीं 75 था औसत, लेकिन 70 सबका कर दिया, यानी 70 से भी कम होगा। कितना 70 से कम होगा, चारों विषयों के 5-5 नंबर खींच लिए। अब 5 विषयों में तो 5-5 25, बाकी चारों में से 5-5 नंबर खींचे हैं, यानी कि पंचों का 20 नंबर इसमें कम रहा होगा। समझ में आ रहा है, क्या होंगे 20 नंबर कम आए होंगे, तो यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा 50। नहीं समझ में आता है, 4 का औसत दिया हुआ था कितना 75, 1 का औसत कितना है 70, नहीं 5 का औसत कितना है 70, तो 1 जो आया है सो कितना 1 आया है, यहाँ पर बढ़ा है और यहाँ पर कमा है कितना 5। तो गुना करने कैसे बोले थे, गुना आपको करने बोले थे रिवर्स, अगर इसको इससे गुना कर रहे हैं तो इससे गुना करेंगे इसमें, यानी 4 गुने 5 माइनस 5 हो गया और प्लस 70, यही आया होगा 5वां 5th नंबर वाला जो है विषय, यानी कि इंग्लिश में। क्या करिएगा, पंचों का 20, 70 में से 20 जाएगा आपको, देखो 50 बचेगा। यहाँ पर भी वही बात था, लेकिन डायरेक्ट सोच सकते हैं, मुझे लगता है नहीं समझ में आता है तो इससे कीजिए। 64 के बाद 65 देखिएगा, समझ में आ रहा है बात, औसत जिनका पढ़ा हुआ है उनको समझ में आता होगा। निम्न विकल्प में से सबसे बड़ा कौन है, तो देखो 2/3 हो जाता है कितना 2/3 हो जाता है, पता है याद रखना है 0.66 के आएगा, और ये 62 है, और ये पंचों का 20 0.40 5 0.857, तो कौन सबसे बड़ा है 0.8 बड़ा है सबसे, 0.66 से भी तो बड़ा आपका है 4/5। मुझे लगता है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न संख्या देखिए, कह रहा है एक ठोस गोलार्ध के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। गोलार्ध का मतलब समझते हैं आधा गोला, और पाई बराबर 22/7 लेना है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। एक ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr² बराबर आपको 1632, क्योंकि आधा का होता है 4πr², पूरा का होता है सरफेस एरिया 4πr², और आधा हो गया तो आधा 2πr² और नीचे पेन दी इतना दिया हुआ है। और मुझे वॉल्यूम जो होता है क्या होता है पता है 4/3 πr³ होता है, ठीक है। अब πr² दिया हुआ है तो 2π, हाँ आधा गोला होगा तो 2π हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे πr² पहले निकालना है, तो रेडियस निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा, फिर हो जाएगा πr² निकालिए, तो πr² कितना हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि 7 से कटता है क्या, 7 से कटेगा 632
में से 11 से 11 से कटेंगे, 6 2 8 और 1 9, 6 3 9, 6 2 8 1 9, यानी कट जाएगा किससे? 11 से, 11 से कट जाएगा, तो 11 से कट जाएगा और r मेरा यहाँ पर कॉमन होगा। तो एक काम कर सकते हैं आप, r बराबर डायरेक्ट निकल रहा होगा कि वॉल्यूम हमें निकालना है और मेरा यहाँ पर से है, तो r बराबर निकल जाएगा डायरेक्ट। r स्क्वायर बराबर जानते हैं कितना? 3 से काटिएगा तो 3 5 15, 3 5 15, 3 नहीं कटेगा 3 से, नहीं कटेगा 3 से, 3 से कट रहा है, देखिएगा 3 5 15, 3 दूनी 3 5 15 और 1 3 चौका 12, 3 चौका 12, ये कट जा रहा है 3 से। अब 22/7 इसको बोलते हैं जी, 22/7 r स्क्वायर है, ये समझिए आप। और ये 5500 कितना है? 44। मुझे लगता है कि 22 से 11 से भी कट रहा है, 22 से भी कट रहा है, तो 22 से भी काट, 22 से ही डायरेक्ट काट देंगे। 22 से कम 22 तो बच गया, 22 दूनी 44 लगेगा 2 बार में, 44 बचेगा तो 1 1 4 बचेगा, और 1 1 4 बचेगा तो 22 5 दो से 5 बार में लगेगा, और 22 दूनी 44, एक हाँ एक 252 बार में कट जाएगा। और 7 से करेंगे तो r स्क्वायर बराबर, यह है 252 है तो 7 से भगा दीजिएगा, 252 गुने 7 आ रहा है आपको, 7 या 21 और 7 छक 42, 36 गुने 7 गुने 7 आ रहा होगा ही, यानी कि r बराबर 7 छक 42। जब 42 होगा तो यहाँ पर कैलकुलेशन बचा हुआ है, मुझे लगता है कि ये वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर 5540 था, पाई आर स्क्वायर बराबर तो v गुने, देखो 2/3 था, पाई आर स्क्वायर हमारा कितना निकल गया था? 5540, तो मैं पाई आर स्क्वायर को लिख सकता हूँ 5544 और r लिख सकता हूँ कितना? 42, जो भी आएगा। और 3 से काटेंगे तो ये मिल जाएगा, जानते हैं कितना? फिर से कितने बार में कट जाएगा? 3 8 24 और बच गया होगा 3 चौका 12 और 3 8 24, ऐसा कटता होगा। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, लास्ट में 2 वाला सभी का 32 है, गुना करवाइए के छोड़ेगा ये। तो आपको गुना कीजिए, कैलकुलेशन अपने से कीजिएगा, क्या कीजिए? 8 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 4, 8 दूनी 16 6 में 4 दूनी 8 1 9, 8 दूनी 16 6 में 1 और 2 और 1 3 और गुने 42 है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19। इसका आंसर ऑप्शन सी है, कैलकुलेशन कीजिएगा आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये करना है, पहले आर निकाल लेना, आर निकालने के बाद पुट कर देना है, आंसर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सवाल अगला देखते हैं। अगला सवाल करता है, एक डीलर मशीन को 15% छूट पर बेचता है और 1,12,700 में बेचता है, तो मशीन का कितना मूल्यांकित किया जाना चाहिए? है इतना छूट देने के बाद इतना में बेचना चाहता है, इतना में बेचना चाहता है, तो भैया 85 है, सो इतना भाई 85 है, 100 रुपए का सामान को 85 में बेचना चाहता है, और ये 85 में बेचा है, सो कितना में बेचा है? 1,22,700, यानी कि इसका मतलब है कि जो अंकित करना होगा 100 अंकित करना होगा। एमपी अगर 100 होगा तब डिस्काउंट देने के बाद आपको भरा होगा कितना? 85 में बिक रहा होगा। कैलकुलेशन कीजिएगा तो डेसिमल में आने वाला है, या अपने से कीजिए। इसका आंसर आपका 17 बचे 85 और 20 बचे 100, 17 से करेंगे तो यह आ जाएगा 17 छक्का 17 सते 19 से 7 दूनी 14 वाला ऑप्शन ये हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, सवाल अगला कहता है, त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण tan बराबर है। ये देखो यहाँ tan तो दे रखा है वैल्यू, tan a का मतलब अगर इतना दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि a बराबर कितना? 30 डिग्री। tan a का वैल्यू 1/√3 यानी 30 डिग्री। और कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है बाबू, उसमें एगो 30 हो जाए, दूसरा पक्का है 60 होगा, यानी कि 90 कहाँ पर है? बी पर समकोण है, तो ए आपका कितना था? 30, तो बी आपका कितना होगा? सी कितना होगा आपका? 60 होगा। यानी कि आपको साइन ए का मतलब साइन 30 इंटू कॉस सी का मतलब कॉस 60। और अगर जिनको याद होगा साइन ए यानी कि फॉर्मूला, तो इसका होता है, फॉर्मूला जानते हैं क्या? साइन ए प्लस बी, साइन इंटू कॉस बी। तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू कितना होता है? 37 90, जब ये दोनों सी 90 दे रहे तो ये भी 90 होगा,
90 होगा तो साइन 90 बराबर कितना 1 हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर देखो b के जगह पर c ले ले हैं, a प्लस सी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और a प्लस सी 90 होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 68 के बाद देखिए तो केयर कीजिएगा, और नहीं तो वैल्यू पुट कर दीजिए 30-60 अपनों आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। अगला देखते हैं सवाल, अगला आगे कहता है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम के लिए जगह पर 900 तौलता है। सही तौल कितना है? सही होता है 1000 ग्राम, और बेचते समय अगर तौल रहा है गलत तौल कितना है? गलत तौल है 900। तो यहाँ पर पलट जाता है सीपी, इसका अनुपात अगर निकालिएगा तो इसका अनुपात आपको मिलेगा 00 से 00 यानी 10:9, और कहता है कि उसका लाभ कितना होगा। तो क्या करिए, इसको पलट दिया कीजिए। इसका सीपी और एसपी बेचते समय ऐसा होता है, माल को बेचते का दावा करता है उस समय ऐसा होता है, तो 9:10 कर दीजिए। बढ़ेगा कितना? 1 बढ़ेगा कितना में? 9 में। 1 बढ़ेगा 9 में, तो प्रतिशत के लिए 100% से गुना 11.1/9%। आंसर मुझे लगता है कि सी हो गया होगा। आप सब लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ता हूँ, सवाल 69 के बाद 70 में भी ये देखो, ये पैकेज का हुबहू सवाल है। अगर जो लोग देखेंगे बढ़िया से तो नजर आ जाएगा। इस तरह अगर इधर पलट दिए हम 14 ना, तो इधर पलट जाएगा और इधर हो जाएगा r² माइनस 8r प्लस 1/8r। अगर आप भागा देंगे r8 से या r से, तो ऊपर में मिलेगा, जानते हैं क्या, r माइनस 8 और प्लस 1/r, और इधर 8 गुना हो जाएगा 14 8 चौका 32 8 3 11 112, और 112 तो r प्लस 1/r बराबर हो जाएगा 12 8 20 120। मुझे लगता है कि आंसर आपका सी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला सवाल आपको देता है इस तरह का सवाल, कह रहा है कि 8 मीटर और 6 मीटर और इतना मीटर दीवार बनाने के लिए इतना 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 की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ईंटा के एगो ईंटा से भागा दीजिए उसमें, यानी कि 8 × 6 × 22.5 ये वाला दीवार है, सेंटीमीटर में है सब। ये देखो ये मीटर में है, तो इसको 800 सेंटीमीटर लिखना, केयर करना है। ये किसमें दिया है? मीटर में, बाकी सब सेंटीमीटर में। चलिए काम चलेगा। अब कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर एक ईंटा का, और 11.25 और 6 सेंटीमीटर एक और ईंटे का। ये भी मीटर में था तो 600 को, इसको 600 लिखना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब कैलकुलेट कीजिएगा, जो भी आता है काट पीट के वही आंसर। अच्छा, इसमें ये नहीं कि छरी बालू और ये है, तो कह रहा है कि उसको नजरअंदाज कीजिए, इतना ही भी दिमाग लगा, तो ये काटिएगा तो आंसर काट पीट के आ जाएगा आपको 6400। काट के देखिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, यूनिट पहले चेंज किया, नंबर ऑफ ईंटा निकल जाएगा 6400। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। 73 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन। हाँ 73 हो गया, 72। अच्छा ये 70 था, आगे पीछे हो गया कोई सीरीज, कोई बात नहीं। 72 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ब्रैकेट में है और ये ऐसे कुछ पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो सोल्व कर दीजिए ब्रैकेट को। क्या कर सकते हैं आप इसको? 4 दूनी 8 3 11/4 माइनस 3/2 और 3 माइनस, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 5/4। तो ये लिखेंगे 3 माइनस 5/4, और ऐसा हो गया होगा। और ये 7 21 6 27/7 और गुने 7/54, ऐसा होता होगा। ये माइनस है, और यहाँ पर फिर प्लस दे रखा है कितना? a माइनस 4, a भागे 4, यानी कि a/4 लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब a का वैल्यू निकालने बोलता है, आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 27 दूनी 54, 7 से 7 है ना, वो हाफ हो गया। और माइनस इधर देखिए 4 3 12 में से 5 गया 7/4, और प्लस a/4 बराबर कितना? 0। करिए कुछ विचार, ये आता है एलसीएम 4 और 2 माइनस 7 प्लस a बराबर 0, यानी कि a बराबर 5। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये सोल्व हुआ होगा, सबसे सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल आपका 71 उल्टा पलटा हो गया है, थोड़ा देख लीजिएगा अपना, आगे बढ़ा के। किसी मूलधन पर 25% ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर इतना है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, 2 वर्ष का CI
तथा SI का अंतर पता है क्या होता है? अंतर बराबर तो PR स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। तो PR स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर यानी P हमारा कितना दे रखा है पता नहीं, R स्क्वायर वही तो निकालना है। PR दिया हुआ है कितना 25 गुने 25 और ये कितना है 100 गुने 100 और यहाँ पर आया है अंतर कितना 1725। काटिएगा तो क्या मिलेगा 25 चौका 100, 25 चौका 100 और गुना करें 4 चौका 16, 16 से गुना करिएगा क्या मिलेगा P बराबर 16 पचे 80 और 16 दूनी 32 और 8 40 और 16 सते 112, 112 और 4 116 यानी 11 और 16 और 11 16 और 11 27। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, गुना अपने से क्या कीजिए यहाँ पर आ जाएगा 27 क्या आएगा 276 जब 00 फिर 16 इधर आके गुना होगा। ठीक है, तो आंसर बी है 71 का। 71 के बाद देखिएगा 72 नहीं 72 73 तो हो गया 74 देखिएगा 72 73 पहले ही क्वेश्चन में हमने करवा दिया है ना, तो आगे पीछे हो गया सीरीज। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में इसे 8% की कमी होती है, फिर दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है? अगर 8% पहला बढ़ता है फिर 5% कमता है तो ये कम जाएगा, आपको ये माइनस होगा 8% यानी कुल वृद्धि इतना परसेंट हो जाएगा। तो ये 8 पचे 40 यहाँ पर 8 पचे 40 यानी 3 माइनस 0.4 आ रहा होगा और 0 समझ पा रहे हैं 0.4 होगा यानी कितना 4.6 सॉरी 2.6 यहाँ पर बढ़ रहा होगा बल्कि और बढ़ जाएगा अगर 26 तो 13 से कटने वाला कोई नंबर हो। 13 से कटने वाला कौन नंबर है ये देख लीजिएगा, चूंकि 2.6 है 13 से कटने वाला 8,000 का 13 से कटने वाला 8,000 का नहीं 80,000 का कटने वाला 26 से, तो 26 बटा 100 की जगह तो 10 तो इसका और 100 ऐसे, यही हो जाएगा आंसर। 8 छक 48 8 दूनी 16। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में से 8% की कमी हुई, उल्टा में लिख दिया 8 वर्ष की कमी हो दूसरे वर्ष में वृद्धि हुई यानी कि -8 और +5 यानी कि 8 पचे 40 तो -3 माइनस 0.4 यानी कि 3.4 माइनस में होगा और कमी होगा। ये कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी दूसरे वर्ष के बाद? इतनी कमी होगी तो पता है कितना हुआ, अगर 100 जनसंख्या था और कमी हो गया 3.4 कितना हो जाएगा? ये 3.4% की कमी हुआ तो कितना हो जाएगा 96.6% हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और 96.6% किसका निकालना है? 80,000 का 96.6%। मुझे लगता है कि आपको निकल जाएगा और जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा 77,200,80 यही आपका जनसंख्या होगा। मुझे लगता है कि 74 आपको समझ में आया होगा। निकल के देखिएगा बन जाएगा। डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिएगा पहले तो लिखने का एक और झंझट। चलो अगला देखते हैं। लास्ट सवाल है आज का, ये आपको बेसिक में बताया जाता है एडवांस मैथ्स के। यहाँ पर दे रखा है कि 2a + 5b बराबर 12 दे रखा है, 2a + 5b बराबर 12 दे रखा है और निकालना है आपको a × b बराबर 3 दे रखा है और निकालना है इसका स्क्वायर सीधा। ए जी इसका स्क्वायर निकालना है ना, इसका स्क्वायर अगर निकालना है यानी कि 4a² + 25 b स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे पता है? 12 का स्क्वायर माइनस 2 तो फॉर्मूला वाला होता है इनटू जो भी कोएफिशिएंट है पहले लिखिए 2 × 5 फिर क्या लिखिए ए बी का वैल्यू लिखिए 3 तो जो भी आता है बराबर है 144 माइनस ए बी लिखना है कोएफिशिएंट भी लिखना है और 2 तो कंपलसरी फॉर्मूला वाला लिखना है। जो भी क्लास किए होंगे देखते होंगे हूबहू क्वेश्चन रहता है जो बताया गया है। 5 दूनी 10 3 दूनी 6 60 घटाएंगे तो इसमें 814 84 आता होगा। है कोई ऑप्शन में 84 है तो वही आंसर होगा, यानी कि 75 क्वेश्चन इस तरह से लास्ट क्वेश्चन था। और धन्यवाद लगातार जुड़ने के लिए। इसी तरह से मेहनत करते रहें। भारत माता की जय।